स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 2.1 का दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी चौथा प्रश्न सॉल्व करने जा रहा हूँ। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर -2। ये है प्रश्न उसका। हमें करना है इसको कि कौन समीकरण है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर -2 मैंने लिखा। अब इसके बाद पिछले प्रश्न की तरह या तो आप इस x का यहाँ पे एक बार गुणा करो और यहाँ पे, या फिर पूरे समीकरण को x के साथ गुणा कर दो। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ समीकरण में x के साथ गुणा करने पर, x के साथ गुणा करने पर यहाँ पे x के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे x प्लस x गुणे 1/x बराबर x गुणे -2। अभी देखो x का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा, x घाते 2 प्लस यहाँ पे x ऊपर है यहाँ पे नीचे है तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा +1 बराबर x का गुणा -2 से करोगे तो -2x हो जाएगा। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x घाते 2 माइनस जो है इधर आकर के प्लस बन जाएगा, 2x + 1 बराबर 0। अब इसमें देखो कितना चर है, एक चरांक है। इसमें एक चरांक है, एक चरांक है, लेकिन जो चरांक है उसका घात कितना है, 2 है। चरांक का घात 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। इसलिए यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा दिया, यह वर्ग समीकरण है। अभी इसके बाद वाला प्रश्न, इसके बाद वाला पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में m 5वें प्रश्न में सवाल दिया हुआ है m+2 ब्रैकेट में है और फिर उसके बाद ब्रैकेट में ही m-5 बराबर 0, ब्रैकेट में m+2 ब्रैकेट में m-5 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट आपको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए m+2 m-5 बराबर 0। अभी देखो ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा, यम का गुणा यम के साथ करोगे तो यम घाते 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था यहाँ पे भी प्लस था, प्लस का गुणा प्लस से किया तो प्लस मिल गया। अब उसके बाद m का गुणा अब इसके साथ होगा, यहाँ पे हो जाएगा m का गुणा 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 5m, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस बनता है। फिर उसके बाद
2 का गुणा अब इसके साथ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस, इसलिए इन दोनों के सामने आया प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका गुणा इसके साथ करना है, तो यहाँ पे 2 का गुणा 5 से करोगे तो 10, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस बराबर 0। अब इसको हल करो, m घाते 2 एक ही बार है, इसलिए एक बार लिख दिया। यहाँ पे इसका घात 1 है और इसका घात भी 1 है, हम इन दोनों को जोड़ और घटा सकते हैं, तो 5 में से हटाएंगे 2 को, 5, यहाँ पे क्या बचेगा -3m, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह था, -10 बराबर 0। अब देखो ये हो गया, तो इसका चरांक इसमें इसमें एक चरांक है, समझा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों यम ही है ना, अलग अलग नहीं है, मतलब एक बार रहता है तो चर, लेकिन 2 बार आ गया तो चरांक हो गया। चरांक का घात, चरांक का घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। अब छठवां और लास्ट प्रश्न है। छठवां प्रश्न दिया हुआ है m घाते 3 प्लस 3m घाते 2 माइनस 2 बराबर 3m घाते 3। तो यहाँ पे देखो m घाते 3 प्लस 3m घाते 2 माइनस 2 बराबर 3m घाते 3। यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे, m घाते 3 ये इस तरफ आ जाएगा, तो -3m घाते 3 प्लस 3m घाते 2 ऐसे रहेगा, -2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इसका घात 3 है, इसका भी घात 3 है, तो हम दोनों को जोड़ और घटा सकते हैं, तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, m घाते 3। कभी भी इतना याद रखना, घात जिसका समान होता है वही जुड़ता है और घटा घटा सकते हैं, अगर घात अलग है तो नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे 2 3m घाते 2 -2 ये बच गया। अब इसमें चरांक तो एक ही है, लेकिन घात देखो सबसे अधिक कितना है 3 है, इसके लिए वर्ग समीकरण नहीं रहेगा, इसमें चरांक एक है, लेकिन जो चरांक है उसका घात कितना है 3 है, चरांक का घात 3 है, सबसे अधिक 3 ही है ना, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना था 3 था। अभी प्रश्न नंबर
तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित समीकरण ax घाते 2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या दिया हुआ है इस रूप में लिखिए। मतलब जो सवाल दिया हुआ है उसको ए रूप में हमें पहले लिखना है तथा प्रत्येक के लिए एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद हर एक का एबीसी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या दिया हुआ है 2y बराबर 10 माइनस वाई घाते 2। तो अभी इसको क्या करेंगे उसके रूप में लिखेंगे 2y बराबर 10 माइनस वाई घाते 2। अभी इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे जो माइनस ए क्या बन जाएगा प्लस, तो वाई घाते क्या हो जाएगा 2, ए प्लस 2y ऐसे रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अभी देखो ये जो हो गया इसके स्वरूप में हो गया, यह ए वाई घाते 2 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में है। हमें इसी के स्वरूप में लाना था, स्वरूप में है। तो अब उसके बाद क्या लिखना है एबीसी का मान। इसलिए अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ए के सामने कुछ नहीं है मतलब ए का मान हो गया 1। बी का यहाँ पे देखो 2 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो सी की जगह पे क्या दिया हुआ है -10 बराबर -10 हो जाएगा। अभी इसके बाद दूसरे प्रश्न में x माइनस 1, दूसरा प्रश्न x माइनस 1 घाते 2 बराबर 2x प्लस 3 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है कोष्टक, इसको हटाएंगे हम। x माइनस 1 घाते 2 बराबर 2x प्लस 3। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का वर्ग क्या होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये सूत्र होता है। यहाँ पे अगर x माइनस 1 दिया हुआ है तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो a की जगह पे x हो जाएगा और b की जगह पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो प्लस 2 गुणे x गुणे -1 रहेगा प्लस b की जगह पे -1 रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगा x घाते 2, इसका सबका गुणा करोगे तो -2x हो जाएगा और इसका वर्ग दिया हुआ तो वर्ग करोगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे जब ये हमने हल करके यहाँ पे लिखा, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखो x घाते 2 -2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3 ये हो जाएगा। तो अभी ये सबको इस तरफ लाओ तो x घाते 2 ऐसे रहेगा -2x और ये प्लस में तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा प्लस 1 -3 बराबर 0, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x घाते 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 बराबर 0। यह a x घाते 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में है। अब उसके बाद इसलिए ABC का मान a बराबर, यहाँ पे देखो a के सामने कुछ नहीं मतलब 1, b के सामने क्या दिया हुआ है
4, सी का कितना हो जाएगा -2। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है x घाते 2 प्लस 5x बराबर -3 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x घाते 2 प्लस 5x बराबर -3 माइनस एक्स। यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, x घाते 2 प्लस 5x। यहाँ पे अगर आप माइनस को हटाओगे तो क्या बचेगा, इसका और इसका गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो +x हो जाएगा। अब उसके बाद x घाते 2 प्लस 5x, ये ऐसे रहने दो, इधर का इधर लेकर के आता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ये प्लस था इधर आया माइनस में हो गया, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x घाते 2। अब 5 में से 1 जाएगा तो +4x बचेगा, +3 बराबर 0। यह a घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है। अब इसके बाद abc का मान, इसलिए a बराबर 1, b की जगह पे क्या दिया हुआ है 4, और c का मान दिया हुआ है 3। प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो, 3m घाते 2 बराबर 2m घाते 2 माइनस 9। यहाँ पे सबसे पहले इसको इस तरफ लाएंगे, 3m घाते 2, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2m घाते 2 प्लस 9 बराबर 0। अभी यहाँ पे देखो 3 में से 2 जाएगा तो m घाते 2 बचेगा प्लस 9 बराबर 0। यह उसके स्वरूप में नहीं है, यह am घाते 2 प्लस bm प्लस c बराबर 0। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे m दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे m लिखा, यहाँ पे x दिया हुआ था इसलिए हम x हर जगह लिख रहा, मैं लिख रहा था कि स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी का मान हो सकता है, इसलिए ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 1, बी की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 0, सी का मान दिया हुआ है 9। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है p 3 प्लस 6p बराबर -5। p 3 प्लस 6p बराबर -5। अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा 3p मिलेगा, फिर उसके बाद इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 6p घाते 2 मिलेगा बराबर -5। अब ये इस तरफ लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, 6p घाते 2 प्लस 3p प्लस 5 बराबर 0। यह ए पी घाते 2 प्लस बी पी प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में है। अब यहाँ से a का मान मिल जाएगा, a का मान 6 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा। प्रश्न
छठवां, x घाते 2 माइनस 9 बराबर 13। हल x घाते 2 माइनस 9 बराबर 13। इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 9 माइनस 13 क्या मिलेगा, x घाते 2, 9 में 13 को जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा माइनस 22 बराबर 0। यह ए एक्स घाते 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप में नहीं है। इसलिए ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान कुछ नहीं मतलब 0, तो सी का मान हो जाएगा -22। ये तो था तीसरे प्रश्न का। अभी चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल क्या है, निश्चित करें। मूल का मतलब अगर हल करने पर 0 आ रहा है वह मूल हो जाएगा। अभी मैं लिखता हूँ, प्रश्न लिख रहा हूँ, एक्स घाते 2 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद बोला है x का मान 1 और -1 रहेगा। तो यहाँ पे जो x का मान 1 और -1 दिया हुआ है उसके x की जगह पे रखना है हमें। फिर उसके बाद चेक करना है कि उसका जो आंसर आ रहा है वो मूल है या नहीं है। अगर 0 आ गया तो वो मूल रहेगा, मतलब बराबर आ गया दोनों तरफ तो मूल रहेगा, और नहीं आया तो नहीं रहेगा। देखो हल x घाते 2 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे रखोगे x की जगह पे, ये x का जो मान है यहाँ पे रखना है इसके जगह पे, प्लस 4 गुणे 1 माइनस 5 बराबर 0। अभी 1 का घात 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 ही मिलेगा, माइनस 5 बराबर 0। 1 और 4 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5, माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे 5 में से 5 घटाओगे तो 0 बराबर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये क्या रहेगा, यह मूल है। यह x बराबर 1 यह मूल है। अब उसके बाद x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे प्रश्न में -1 का घाते 2 प्लस 4 गुणे -1 -5 बराबर 0। अभी यहाँ पे एक -1 का वर्ग लोगे तो +1 मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 का गुणा 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ यहाँ पे माइनस दिया हुआ, तो माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो -5 बराबर 0। अभी ये एक को इसे रखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या मिलेगा 9, 1 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बराबर 0। दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए x बराबर -1, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह उपयोग कर लेना, यह मूल नहीं है। अभी इसके बाद वाला प्रश्न, इसके बाद वाला प्रश्न में भी दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, 2
m घाते 2 माइनस 5m बराबर 0, और बोला है m बराबर 2,5/2। सबसे पहले मान रखेंगे, देखेंगे मूल है या नहीं है। 2m घाते 2 माइनस 5m बराबर 0। m बराबर 2 रखने पर m की जगह पे रखेंगे 2, 2 का घात 2 माइनस 5, 2 बराबर 0। अभी ये 2 ऐसे रहेगा, ये वाला 2 ऐसे रखा, गुणे 2 का वर्ग 4 माइनस 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10 बराबर 0। 4 दूनी 8, सबसे पहले गुणा करना है, उसके बाद -10 बराबर 0। 8 में से 10 जाएगा तो -2 बराबर 0। यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गए, इसलिए m बराबर 2 यह मूल नहीं है, मूल नहीं है। फिर उसके बाद m बराबर 5/2 रखने पर यहाँ पे रखेंगे, इस प्रश्न के अंदर 2 हो जाएगा, m का मान 5/2, m का घात 2 माइनस 5, 5/2 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 को ऐसे रखा, 5/2 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 माइनस 5 गुणे 5/2 बराबर 0। अब देखो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25/2 बराबर 0। अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बराबर 0। इसलिए m बराबर 5/2 यह मूल है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का हल। अभी प्रश्न नंबर है 5। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है x बराबर 3, यह के x घाते 2 माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है, तो k का मान कितना होगा। तो सबसे पहले k x घाते 2 माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये प्रश्न दिया हुआ है, और x का मान बोला है 3, x बराबर 3। फिर उसके बाद सबसे पहले x का मान रखेंगे इसमें k, और हमें निकालना है k का मान माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर क्या मिलेगा, k x का मान 3 रखेंगे, फिर माइनस 10 गुणे 3 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k ऐसे रहेगा, 3 का वर्ग 9, 10 तिहाई 30 प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा 9k। अब 30 में से 3 को 30 में से घटाना है, 3 को 30 में से घटाओगे तो -27 बराबर 0। फिर उसके बाद 9k ऐसे रहेगा, 27 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये गुणे में तो इधर आएगा तो
भाग में हो जाएगा, 27/9। यहाँ पे हर एक जगह पे इसलिए का चिन्ह लग जाएगा। नौ त्रिक 27, इसलिए के बराबर 3, इसलिए के का मान 3 है। ये था प्रश्न नंबर 5। अभी प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न में सेम इसी तरीके से है। इसमें बोला है 5m घाते 2 प्लस 2m प्लस के बराबर 0। इस वर्ग समीकरण का एक मूल दिया हुआ है। एक मूल का मतलब हो गया कि m का मान, m बराबर -7/5। फिर बोला है हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, कृति पूरी करे। कृति इसमें बॉक्स दिया हुआ है, हल सवाल लिखा हुआ है 5m घाते 2 प्लस 2m प्लस के बराबर 0। फिर उसके बाद लिखा है इस वर्ग समीकरण का एक मूल, वर्ग समीकरण का एक मूल। फिर उसके बाद दिया हुआ है बॉक्स। तो जो एक मूल है ना, वो -7/5 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है इसलिए m बराबर, बॉक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें लिखना है -7/5 उपरोक्त वर्ग समीकरण में रखने पर। वर्ग समीकरण में रखने पर मतलब ये वाला जो मान है ना, इसको यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 5 गुणे, बॉक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे -7/5 रखेंगे और घात 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे माइनस, फिर से बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स में -7/5 रखेंगे, प्लस के बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, प्लस बॉक्स दिया हुआ है, फिर से उसके बाद प्लस के बराबर 0। तो इसको हल करके मैं यहाँ पे जो मान आएगा वो बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद -7/5 का वर्ग दिया हुआ, तो इसका वर्ग करोगे तो 49/25 हो जाएगा। फिर प्लस 2, तो यहाँ पे आप इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको -2। यहाँ पे देखो प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो प्लस का गुणा माइनस में करते हो तो -2 का गुणा 7 से करोगे तो 14 बचेगा बटे 5 प्लस के बराबर 0। यहाँ पे देखो 5 को 25 से भाग जाएगा तो 5×5 = 25, बचेगा क्या 49/5 -14/5 प्लस के, ये बच जाएगा। तो हमें यही यहाँ पे लिखना था, इस बॉक्स, यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है 49/5 और लिखना है यहाँ पे 14/5, इस जगह पे हमें लिखना है। फिर उसके बाद उसने एक बॉक्स दिया हुआ है, प्लस के बराबर 0 लिखा है। तो अभी इन दोनों को हल कर सकते हैं, दोनों का हर समान है तो 5 क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा इन दोनों का,
और ये ऊपर 49 माइनस हो जाएगा 14। अब इन दोनों को हल करोगे तो 49 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा, बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको 35 बटे ना 35/5 मत लिखो, इसको सीधा सीधा भाग दे दो, 5 सते 35, तो यहाँ पे सिर्फ लिखो माइन प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 बॉक्स में। फिर उसके बाद बोला है के बराबर बॉक्स दिया हुआ है, तो इस बॉक्स में ये जो प्लस है इस बराबर की साइड में आएगा तो -7 हो जाएगा। ये हो गया हल। ये यहाँ तक प्रश्न संग्रह 2.1 यहाँ तक खत्म होता है। अब प्रश्न संग्रह 2.2 अगले वीडियो में मैं हल करके आप सबको दूंगा।